जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RPRSC में। साथियों, आज की इस क्लास में आमेर के कछुआ वंश का इतिहास पढ़ते हैं। साथियों, हम A to Z यानी आमेर में जो कछुआ वंश से संबंधित इतिहास है वो सारा कंप्लीट करते हैं इस क्लास में। कछुआ वंश भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है। किसके वंशज है? कुश के वंशज, इसीलिए इन्हें रघुकुल तिलक भी कहा जाता है। कछुआ वंश को किस नाम से? रघुकुल तिलक के नाम से जानते हैं साथियों। और कछुआ वंश के पहले राजा आते हैं साथियों दुल्हे राय। कौन है? दुल्हे राय, जिनका वास्तविक नाम था तेजकर्ण। दुल्हे राय का वास्तविक क्या नाम था साथियों? तेजकर्ण था। 1137 ईस्वी में नरवर यानी MP से आया था। कौन? दुल्हे राव MP से आया था। दौसा में बड़गुजरों को हराकर अधिकार कर लिया था साथियों। दौसा में बड़गुजरों को दुल्हे राय ने हराया और वहाँ पे कब्जा किया। उसके बाद साथियों दुल्हे राय ने रामगढ़ में मीणा शासकों को हराया तथा यहाँ अपनी कुल देवी जमुआ माता का मंदिर बनवाया। जमुआ माता का मंदिर कहाँ बनवाया साथियों? रामगढ़ जयपुर में जमुआ माता का मंदिर किसने बनाया था? दुल्हे राय ने बनाया था साथियों। और उसका वास्तविक नाम था तेजकर्ण। ये 1137 में आता है। कब आता है साथियों? 1137 में बड़गुजरों को दौसा में हराता है, जयपुर यानी रामगढ़ में मीणाओं को हराता है और अपनी कुल देवी का जमुआ माता का मंदिर का निर्माण कौन कराता है साथियों? दुल्हे राय यानी तेजकर्ण। अगले शासक थे साथियों कोकिल देव। कौन थे साथियों? कोकिल देव थे। कोकिल देव 1207 में मीणा शासकों को हराकर आमेर पर अधिकार करते हैं। दुल्हे राय ने साथियों जमुआ माता का मंदिर बनवाया था। किस जगह? रामगढ़ में। उसके बाद कोकिल देव शासक बनते हैं जिन्होंने 1207 में आमेर पर अधिकार कर लिया। और अगले राजा आते हैं साथियों कछुआ वंश के जयपुर के बारमल। 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने की थी साथियों? सबसे पहले अकबर की अधीनता 1562 ईस्वी में इसी बारमल ने स्वीकार की थी। और सांबर में किस जगह साथियों? क्वेश्चन गौर से क्वेश्चन इस क्लास पर ध्यान दीजिए साथियों। सांबर में यानी आज कछुआ वंश हम कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। बारमल 1262 में 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से कर देता है साथियों। उपाधि थी मरियम उजमानी की। जहांगीर इसका बेटा था। हरकाबाई का बेटा कौन था साथियों? जहांगीर। और जहांगीर अकबर और हरकाबाई का पुत्र था। सांबर में हरकाबाई का विवाह 1562 में बारमल ने किया था साथियों। और सबसे पहले अकबर की दीनता बारमल ने स्वीकार की थी। झाड़सा है आमेर और कछुआ। तो अगली जगह चलते हैं, अगले राजा पर चलते हैं साथियों। भगवनदास थे। सरनाल गुजरात में मिर्ज़ा विद्रोह को दबाया था। अकबर ने नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन आने योग्य नहीं है साथियों। अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ की थी। उस जगह हरकाबाई की शादी अकबर से हुई थी 1562 में। किसने की थी साथियों? बारमल ने। किस जगह की थी? सांबर। ये काफ़ी बार पूछा गया साथियों, किस जगह की थी? सांबर में की थी। उससे जहांगीर का जन्म हुआ था। और अब भगवनदास अपनी पुत्री मानबाई की शादी जहांगीर से करता है साथियों। उपाधि किसको? मानबाई को उपाधि थी शाह ए बेगम की उपाधि। और बेटा खुसरो उत्पन्न होता है जहांगीर और मानबाई से। खुसरो का जन्म होता है साथियों। जहांगीर और मानबाई से किसका जन्म होता है? खुसरो का। जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या की थी। राजपूतानी की पहली राजकुमारी जिसने आत्महत्या की थी। चलो, ये क्वेश्चन भी आने योग्य नहीं है साथियों। फटाफट मान सिंह को पढ़ लेते हैं कछुआ वंश के। अकबर ने पहले इसे 5000 मनसबादार बनाया, जिसे बाद में 7000 कर दिया था। राजस्थान के दो ही सरदार थे, मान सिंह और कोकाजीज को 7000 की मनसबादारी किसने दी थी? अकबर ने। मान सिंह और कोकाजीज को। अकबर ने काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है साथियों। मान सिंह किन किन जगहों के गवर्नर रहे थे? काबुल, बंगाल और बिहार के। काबुल, बंगाल और बिहार के। बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना की। किसने की थी? मान सिंह ने। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर वहाँ से शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर में मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है साथियों। यहाँ पे पूर्वी बंगाल के राजा थे केदार, उनको किसने हराया? मान सिंह ने। और वहाँ से शिला माता की मूर्ति लेकर आए थे। कहाँ से लाए थे? पूर्वी बंगाल से। और आमेर में शिला माता का मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन इस तरह बनता है साथियों। आमेर में शिला माता का मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह ने। ये मूर्ति केदार से लाए थे।
आगे चलते हैं, मान सिंह को आगे पढ़े तो साथियों शिला माता आमेर के कछुआ वंश की इष्ट देवी है। शिला माता आमेर के कछुआ वंश की क्या है साथियों? इष्ट देवी। पीछे पढ़ा था हमने जमुआ माता, जिसका मंदिर किसने बनाया था? पीछे जो रामगढ़ में जमुआ माता पढ़ा था साथियों, किसने बनवाया था? किसी को याद है? आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जमुआ माता का मंदिर तेजकर्ण यानी दुल्ले राय ने बनाया था साथियों। किसने बनाया था? दुल्ले राय ने, तेजकर्ण ने। ये जमुआ माता और ये दुल्ले राय तेजकर्ण थे। तो यहाँ पे शिला माता का मंदिर कौन बनाते हैं साथियों? शिला माता का मंदिर आमेर की जो इष्ट देवी है शिला माता, कछुआ वंश की इष्ट देवी, कछुआ वंश की इष्ट देवी, कुल देवी कौन है? शिला माता, जिसका मंदिर आमेर में मान सिंह बनवाते हैं। बिहार में मानपुर नामक नगर की स्थापना की 1592 में उड़ीसा को जीता। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। सांस्कृतिक उपलब्धियां, आमेर में महलों का निर्माण करवाया। इसकी रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है किसने बनवाया? मान सिंह की रानी कनकावती ने बनाया था। किसकी याद में? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनका देवी ने बनाया था। आगे पढ़े तो साथियों इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। क्वेश्चन ये मोस्ट बनता है साथियों। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर भी बनाया था। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। मान सिंह की रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनाया। उसमें भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थी। और मान सिंह ने राधा गोविंद मंदिर भी बनाया था। आमेर में शिला माता का मंदिर बनाया जो कछुआ वंश की इष्ट देवी, कुल देवी है। इनके दरबार की बात करें तो मान सिंह के दरबार में थे पुंडरीक विठल, जिनकी बुक है रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्यन निर्णय। पुंडरीक विठल जो मान सिंह के दरबार में विद्वान थे, उनकी पुस्तक रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्य निर्णय। और बात करते हैं साथियों, अकबर ने मान सिंह को उपाधि, दो उपाधियाँ थी फरजंद की उपाधि, यानी फरजंद मतलब पुत्र, और मिर्ज़ा राजा की उपाधि। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए साथियों। आज की क्लास में कछुआ वंश कंप्लीट हो जाएगा। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसको दी? मान सिंह को, यानी पुत्र। और मिर्ज़ा राजा की उपाधि मान सिंह को किसने दी? अकबर ने। फरजंद और मिर्ज़ा राजा की दो उपाधियाँ मिली थी, वो अकबर ने दी थी। अगले महाराज को पढ़े साथियों, मिर्ज़ा राजा जय सिंह 1621 से 1667। मिर्ज़ा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1667। आमेर के कछुआ वंश में सबसे लंबा शासनकाल, इसीलिए यहाँ पे शासनकाल दिया है 1621 से 1667। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह का। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के साथ कार्य किया है। 3 राजाओं के साथ किसने कार्य किया था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने 1621 से 67। सबसे लंबा कार्यकाल जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के साथ। शाहजहाँ ने इसे मिर्ज़ा राजा की उपाधि थी और मान सिंह को मिर्ज़ा राजा और फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी, और जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी साथियों। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने की थी। क्वेश्चन ये बनता है साथियों, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने। और शिवाजी के खिलाफ किसने भेजा? औरंगजेब ने। 1665 में पुरंदर की संधि होती है साथियों। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। किसके बीच? शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पुरंदर की संधि किसके बीच होती है? शिवाजी और जय सिंह के बीच। कब होती है? 1665 में। जयगढ़ किले का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। पहले इस स्थान को चील का टीला कहते थे। ये क्वेश्चन पीछे राजस्थान पुलिस में आया था। चील का टीला जयगढ़ किले को कहते हैं, जो पहले इस स्थान को कहते थे। जयगढ़ किले का निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबार में कौन थे? बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। किन्होंने की थी? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने। कुलपति मिश्र कहता है बिहारी सतसई के बारे में, क्या कहता है साथियों? मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी सतसई की रचना। कुलपति मिश्रा इस रचना के लिए क्या कहता है? इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी। इनमें से हमें मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दक्षिणी आक्रमणकारों की जानकारी मिलती है बिहारी सतसई में। आगे चले साथियों,
तो आगे आते हैं जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह जो 1700 से 1743 तक थे। स्वाई जय सिंह सेकंड। 7 मुगल बादशाहों की सेवा का कार्यकाल स्वाई जय सिंह को है, यानी 7 मुगल बादशाहों की सेवा किसने की? स्वाई जय सिंह ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहजादे आजम का साथ दिया। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने आमेर पर आक्रमण किया। स्वाई जय सिंह को हराकर इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद मोमिनाबाद कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आमेर का नाम इस्लामाबाद हो या मोमिनाबाद, किसने किया? बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया था और स्वाई जय सिंह को हरा देते हैं। उसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाते हैं और आमेर का नाम इलाहाबाद यानी मोमिनाबाद कर देते हैं साथियों। आगे चलें तो भरतपुर में मोकम सिंह को हटाकर बदन सिंह को राजा बनाया गया। बदन सिंह को डिग की जागीरी ब्रज राजा की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर यह याद रखना पड़ेगा कि स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसको दी? स्वाई जय सिंह सेकंड को। कौन सी उपाधि? राज राजेश्वर। बहादुर शाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। आगे पढ़ें तो गगवाना के युद्ध 1741 में बीकानेर के जोरावर सिंह को जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ मदद की। ये तो क्वेश्चन नहीं आ सकता साथियों, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्वाई जय सिंह के मराठों के साथ युद्ध, पिलसुद का युद्ध 1715 में जीत स्वाई जय सिंह की होती है। मंदसौर का युद्ध 1733 और रामपुर का युद्ध 1735 में ये मराठों के साथ होता है, जिसमें स्वाई जय सिंह की हार हो जाती है साथियों। पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर में समझौता हुआ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से, और मोहम्मद शाह रंगीला ने स्वाई जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। यह रही साथियों राज राजेश्वर की उपाधि। स्वाई जय सिंह 3 बार मालवा के गवर्नर बने। आगे चले साथियों 1740 में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया? स्वाई जय सिंह ने। अश्वमेघ यज्ञ पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित कौन था साथियों? पुंडरीक रत्नाकर था। अश्वमेघ यज्ञ 1740 में पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर। दीप सिंह कुंभाणी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था। किसने पकड़ा? दीप सिंह कुंभाणी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा साथियों। सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं स्वाई जय सिंह की क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां है। स्थापत्य कला 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। कब की? 18 नवंबर 1727 को। किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य साथियों। अश्वमेघ यज्ञ का यहाँ पे देखिए साथियों पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर। अश्वमेघ यज्ञ का तो है पुंडरीक रत्नाकर पुरोहित, और जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। क्या थे विद्याधर भट्टाचार्य? वास्तुकार। क्वेश्चन 2 तरह से बनता है। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे? वास्तुकार। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद से ये जयपुर की इस तरह 9 चौकड़ियों में बसाया। चीन के कोट्या और इराक के बगदाद नगर की तरह जयपुर शहर बसाया हमारा। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक शहर है। पहले इस स्थान पर शिकार होती थी। जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल बनाया गया साथियों। आगे चलते हैं नाहरगढ़ पढ़ते हैं हम। मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए यह किला बनाया गया। नाहरगढ़ का निर्माण मराठा से आक्रमण करने के लिए जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। क्वेश्चन देखिए साथियों, जयपुर के पहरेदार किला किसको कहते हैं? नाहरगढ़ जयपुर वाले को। इसे पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते थे, यानी नाहरगढ़ का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़। जयपुर में पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर लेकर आए थे। सिटी पैलेस चंद्र महल, जिसे मुबारक महल इसी में है। आगे गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवाना मानते थे। किसका दीवाना? गोविंद देव जी का। मंदिर बनवाया था। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है वह गौड़ीय संप्रदाय का है। जल महलों की बात करें तो मानसागर झील में बनाए हुए हैं। अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहितों की व्याख्या की गई है जल महल के आसपास प्रशस्ति में। आगे देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनाए थे। ये क्वेश्चन पढ़े। जंतर मंतर की स्थापना जयपुर में स्वाई जय सिंह ने, जिन्होंने 5 स्थानों पर की। दिल्ली का सबसे पहले
जयपुर सबसे बड़ा जंतर मंतर, उसके बाद मथुरा, बनारस, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। जंतर मंतर किस जगह है देश में? दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। सबसे बड़ा जयपुर का है और सबसे पहला दिल्ली का है साथियों। जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जयपुर का जो जंतर मंतर है सबसे बड़ा है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया साथियों? 2010 में। साहित्य की बात करें तो स्वाई जयसिंह की पुस्तक है जयसिंह कारिका, जो ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। स्वाई जयसिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी साथियों? जयसिंह कारिका। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी है। और दरबारी विद्वान थे पुंडरीक रत्नाकर। जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी पुंडरीक रत्नाकर ने। आगे चले साथियों, पंडित जगन्नाथ थे। कौन थे पंडित जगन्नाथ? सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुक, युगलिक ज्योतिष की रचना की थी। ये क्वेश्चन नॉर्मल है साथियों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, नहीं नए के बराबर। चित्रकला की बात कर लेते हैं आमेर की। आमेर में सूरत खाना की स्थापना, जहाँ पर चित्र बनाए जाते थे, जयसिंह ने की थी। सूरत खाना किस जगह है? आमेर में। सामाजिक सुधार, सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाल विवाह नियंत्रित, ये भी छोड़ देते हैं साथियों, कोई खास नहीं है इतना। अब स्वाई ईश्वर सिंह थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। 1743 से 50 देवबारी समझौता के तहत चंद्र कंवरी के बेटे मोहम्मद माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाया गया था, लेकिन स्वाई जय सिंह ने अपने दूसरे बेटे ईश्वर सिंह को राजा बनाया, इसलिए इन दोनों के भाइयों के मध्य संघर्ष हुआ था, यानी देवबारी समझौता हुआ था। उसके अनुसार चंद्र कंवरी ने अपने बेटे माधो सिंह को राजा बनाया और स्वाई जय सिंह ने दूसरे पुत्र ईश्वर सिंह को राजा बना दिया, जिस वजह से माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य अंतर संघर्ष होता है साथियों। देखते हैं थोड़ा सा इनका संघर्ष। राजमहल का युद्ध होता है किस जगह? टोंक जिले में, 1747 में। कब होता है राजमहल का युद्ध? टोंक में, 1747 में। स्वाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है साथियों। सूरजमल जो भरतपुर के थे वो ईश्वर सिंह के ओर थे, और माधो सिंह के पास मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड, उमेद सिंह बूंदी के और दुर्जन शाल थे और मराठा थे साथियों। ईश्वर सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। किस युद्ध में? राजमहल का युद्ध जो टोंक में हुआ था, इसमें ईश्वर सिंह जीतता है। जीत की याद में ईश्वर लाट यानी सरगासुली का निर्माण करवाता है जयपुर में। कौन करवाता है? ईश्वर सिंह। ईश्वर लाट सरगासुली का निर्माण ईश्वर सिंह कराएगा जयपुर में। उसके बाद बगरू का युद्ध होता है 1748 में, ईश्वर सिंह और वही माधो सिंह के मध्य। इसमें माधो सिंह जीत जाता है। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए थे, टोंक, टोडा, मालपुरा। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया और मराठों को युद्ध का हर्जाना देना दिया गया। मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए तंग किया, जिससे ईश्वर सिंह ने आत्महत्या की। किस जगह से? जो पहले राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह ने ईश्वर लाट सरगासुली का निर्माण किया था ना, उसी से कूदकर ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी साथियों। आगे चले माधो सिंह पर 1750-68 जयपुर में मराठों का कत्लेआम किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था साथियों। 1759 में काकोड़ के युद्ध टोंक में हुआ, मराठों को पुनः हराया। बंटवाड़ा का युद्ध होता है 1761 में। कब होता है साथियों? 1761 बंटवाड़ा का युद्ध। माधो सिंह शत्रुशाल कोटा के मध्य। कारण रणथंभौर के किले का अधिकार, शत्रुशाल की जीत। 1700 और इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला भी था। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर चाकसू में और शीला माता का मंदिर आमेर में। मोती डूंगरी महलों का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने। शीतला माता का मंदिर चाकसू में बनाया सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803। राजनीतिक उपलब्धि देखें, तुंगा का युद्ध 1787 में जयपुर में हुआ था साथियों। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के, विजय सिंह जोधपुर के, माजी सिंधिया भी थे इसके साथ। विजय सिंह के साथ मराठे हार गए थे। पाटन का युद्ध होता है 1789 में। प्रताप सिंह जयपुर, विजय सिंह प्लस मराठा सेनापति डी बॉय फ्रांसीसी था, इसमें मराठा जीते थे। विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की हत्या कर दी। इस हत्या के, ये तो कुछ नहीं है तारागढ़ किला, ये नॉर्मल है। विजय सिंह की प्रेमिका थी गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहते हैं साथियों। जोधपुर की नूरजहां, जो विजय सिंह थे जोधपुर के, उनकी प्रेमिका थी गुलाब राय, उसे जोधपुर की नूरजहां। मालपुरा का युद्ध होता है 1800 में। प्रताप सिंह और भीम सिंह के मध्य होता है साथियों।
हवा महल 1799 में निर्माण करवाया था। 5 मंजिला इमारत है साथियों। आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799। 5 मंजिला कृष्ण के मुकुट के समान। 953 झरोके। वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। और इनकी 5 मंजिल हवा महल की शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, उस्ताद लालचंद। ब्रज निधि नाम से प्रताप सिंह काव्य रचना लिखते थे। प्रताप सिंह किस नाम से? ब्रज निधि के नाम से। काव्य गुरु कौन थे प्रताप सिंह के? गणपत भारती। संगीत गुरु थे चांद का। काव्य गुरु गणपत भारती और संगीत गुरु चांद का। चांद का की पुस्तक है सवर सागर। आगे बात करें साथियों तो जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट को बनाया। साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट को। आगे नॉर्मल कुछ नहीं है साथियों। जयपुर तमाशा लोक नाट्य का प्रारंभ बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र लेकर आए थे। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। प्रमुख चित्रकार लालचंद थे। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान, ये क्वेश्चन पूछे जाने हो गया। 22 विद्वानों की मंडली थी जिसे सवाई प्रताप सिंह बाईसी, गंधर्व बाईसी कहा जाता है साथियों। इन विद्वानों के लिए गुणीजन खाना बनाया गया था। प्रताप सिंह को सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं साथियों गुणीजन खाना। उसके बाद जगत सिंह सेकंड, इसकी प्रेमिका रस कपूर थी। जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रस कपूर जो प्रशासन में हस्तक्षेप करती थी। नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया गया था रस कपूर को। 1818 में जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों से संधि की। यह क्वेश्चन आने योग्य है। जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड ने 1818 में संधि की थी। उसके बाद राम सिंह सेकंड को पढ़ते हैं साथियों। तो राम सिंह सेकंड 1835 से 1880 छोटी उम्र में राजा बन गए। संरक्षक जॉन लुडलो सती प्रथा को रोक, समाधि प्रथा पर रोक, कन्यावध पर रोक और मानव व्यापार पर रोक, इन चारों पर जॉन लुडलो ने रोक लगाई थी साथियों राम सिंह सेकंड के समय। आगे चलते हैं तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी राम सिंह को तथा कोटपुतली प्रांगना दिया। 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी साथियों? राम सिंह ने। मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 में राम सिंह ने की थी साथियों। आगे चलें तो आगे है देखो 1866 में क्रांतिकारी मुखर्जी ने जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की। राजस्थान की प्रथम रियासत है। राम सिंह सेकंड ने जयपुर में महाराजा कॉलेज और सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना की थी। 1876 प्रिंस अल्बर्ट, क्वेश्चन देखिए साथियों 1876 प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए। उस समय अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार ये तो नहीं पूछते हैं साथियों स्टीफन जैकब को। राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से। जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय कला है जो राम सिंह लेकर आए थे। ब्लू पोट्री, जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। कौन लेकर आया? राम सिंह। आगे चले साथियों तो माधोसी सेकंड पढ़ लेते हैं। बब्बर शेर कहते हैं माधोसी सेकंड को। अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। एक जैसे 9 महल किस जगह है? नाहरगढ़ दुर्ग में। किसने बनवाए थे? माधोसी सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए। ये तो कुछ नहीं है। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। किसी भी रियासत में सबसे पहले जयपुर में। सिटी पैलेस में मुबारक महल, जी साथियों सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और बनारस, ये क्वेश्चन भी बता देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे साथियों। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने दिए? माधो सिंह ने। बब्बर शेर 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनाए, 5 लाख रुपए दिए। 1904, ये तो कुछ नहीं है। सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया। आगे देखें साथियों मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड आज़ादी के समय जयपुर का राजा, राजस्थान का प्रथम व अंतिम राज प्रमुख। राजस्थान का प्रथम व अंतिम राज प्रमुख रानी गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। आत्मकथा है प्रिंस, ये तो छोड़ो। गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। मान सिंह सेकंड पढ़ लिया साथियों। तो इतने ही जयपुर का राजपूत कच्चा बस क्लियर हो गया साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास बेस्ट लगी तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर।